सर कि इनकी तो सियासत ही चल रही है इस तरह के हेट स्पीच देते हुए। मैं एसएन सिंह सर आपसे समझता हूं कि मैं दानिश आऊंगा आपके पास। एसएन सिंह सर एक बहुत छोटा सा सवाल कि ललकारें आपको, आपकी केंद्र में सत्ता है, आप ही को चैलेंज करते हुए आपके खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन बड़ी अजीब परिस्थिति आपके लिए कि आरोप भी आप ही पर लगते हैं कि आप बी टीम है एआईएमआईएम के। नहीं, देखिए, आरोप कोई भी लगा सकता है, लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं तो दानिश भाई से पूछना चाहूंगा कि जब 36 टुकड़े दिल्ली में होते हैं, आपका बयान बता दीजिए। जब झारखंड में एक लड़की को कुएं में गिरा के मार दिया जाता है, किसी धर्म का नाम आता है, एक बयान बता दीजिए। जब राजस्थान में किसी का गला काटा जाता है, कोई अपना सुंदर सा बयान बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो कितना सुंदर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सबके लिए कार्य करते हैं। हम तो कार्य कर रहे हैं, तेलंगाना चुनाव में भी जा रहे हैं तो हम कार्य लेकर जा रहे हैं। लेकिन नफरत की बात जो करता है जनता, उसका जवाब दे रही है और आगे भी जनता जवाब देगी, क्योंकि भारत भूमि अब और उपजाऊ भूमि हो गई है। आप 3 तलाक पे इनका लेकिन नफरत तो बोई जा रही है ना सर, उपजाऊ भूमि पर नफरत भी तो बोई जा रही है। कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर मोदी योगी रह गए तो आप लोगों का क्या होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये इस तरह के डराने के नैरेटिव भी सेट किए जा रहे हैं। देखिए, बहुत पहले से ऐसे नारे दिए जाते थे। जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी तभी कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो भारत का मान सम्मान बढ़ जाता है। दुनिया के लोग भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगते हैं। ऐसा सुंदर भारत बन जाता है मोदी जी के नेतृत्व में कि पूरी दुनिया उस पर विश्वास करती है। 5 साल का सरकार चला के जब हम पूरा देश में जाते हैं तो देश की जनता सर आंखों पर बैठाने का कार्य करती है, और पुनः 2024 में भारत की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री को सर आंखों पर बैठाने ये तो स्पेकुलेशन है सर, लेकिन मुद्दे कैसे डाइवर्ट किए जा रहे हैं, मुद्दे बनाए कैसे जा रहे हैं, गढ़े कैसे जा रहे हैं। दानिश कुरैशी साहब, आप अपनी बातों का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, आप तो पॉलिटिकल पार्टी है ना सर, और सेक्युलरिज्म की सबसे ज्यादा बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर, छोटी छोटी बात पर वो तो कानून की दुहाई देते हैं। तो आपको लगता है कि सर आप एक तरफ आप सेक्युलरिज्म की भी बात करें, देश में हर तरह की सियासत करने की भी कोशिश करें, हर राज्यों में पैठ भी बनाएं, लेकिन अगर जैसे बयान जब देना हो आपको मंचों पर तो सिर्फ आप मुस्लिम कंसोलिडेशन की ही कोशिश करें। आपको लगता है ये सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात, सिंह साहब ने जो बात कही, आपको याद हो तो राजस्थान के एक वाक्य को लेकर प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया। प्रधानमंत्री जी ने उसी सभा में उल्लेख करा राजस्थान की जमीन पर जब वो मौजूद थे। उनको ये याद नहीं आया कि दूसरे और भी 2 बच्चे थे जिनको मोनू मानेसर और उनके गैंग ने मार दिया, उनको तो याद नहीं आया। अगर इनको याद नहीं कर दिया तो मैं आगे आपको बता दूं, राजस्थान में सुनिए वो दिखा दीजिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 36 टुकड़े जो दिल्ली में हुए उसके बाद कोई दुख व्यक्त किया हो तो बता दीजिए। जो घटना राजस्थान में हुई, झारखंड, ठीक है, मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं।